वेलकम टू न्यू लेसन। तो लास्ट के लेसन में हमने फॉर्म लगाया था अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। तो एक बार देखते हैं दोबारा। ये एक हमारा डमी लैंडिंग पेज था और इसके ऊपर हमने एक फॉर्म बनाया है और ये हमारा थैंक यू पेज था। अब देखो, जैसे आपका ये लैंडिंग पेज है, ठीक है, तो इस पे हमने फॉर्म बनाया है। तो सपोज करिए, दो तीन एग्जांपल से समझिए। जैसे हमने बात की थी कि हम क्या दे रहे हैं, MBBS के ऊपर एक ई बुक दे रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हमने बनाया है लैंडिंग पेज। ठीक है जी। तो उसके ऊपर हमारा लैंडिंग पेज है और इसके ऊपर हमारा फॉर्म है। ठीक है। अब जैसे ही कोई ये फॉर्म सबमिट करेगा, हम उसे क्या भेजेंगे, हम उसे वो ई बुक भेजेंगे जिसके लिए उसने ऑप्ट इन किया है। राइट। तो ये हमारा ये पेज है, किसी ने फॉर्म भरा तो उसको हमारी ई बुक चाहिए। ठीक है। जैसे ही वो फॉर्म सबमिट कर देगा वो थैंक यू पेज पे आ जाएगा, और जैसे ही वो फॉर्म सबमिट कर देगा हम उसको ई बुक भेजेंगे, है ना। तो अभी ई बुक कैसे भेजनी है वो ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, अब ये किस चीज का था, MBBS की ई बुक थी, राइट। इसके लिए हमने फॉर्म बनाया था, और वो फॉर्म को हमने किस लिस्ट में ऐड किया था, हमने लिस्ट बनाई थी सबसे पहले MBBS स्टूडेंट की, और देन हमने ये फॉर्म बनाया था जो कि था MBBS स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भैया जैसे ही ये बंदा ये फॉर्म भरे, उसे उसकी ई बुक क्या चली जाए, ईमेल चली जाए। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या सेटअप करना होगा, इसके लिए हमें सेटअप करना होगा ऑटोमेशन। ठीक है जी। क्या सेटअप करना होगा, ऑटोमेशन। अब ऐसा तो आप करोगे नहीं कि जैसे ही किसी ने भी यहां पे अपना नाम ईमेल एड्रेस डाला, आप मैन्युअली हर बंदे को क्या कर रहे हो, मैन्युअली हर बंदे को ई बुक भेज रहे हो। ठीक है। ये करना आपके लिए पॉसिबल तब है अगर डेली 5 लोग, 10 लोग या 15 लोग आपकी ई बुक डाउनलोड कर रहे हैं, तब तो आप ये काम कर सकते हो। मगर मान लो डेली 500 लोग डाउनलोड कर रहे हैं, या 1000 लोग डाउनलोड कर रहे हैं, 2000 लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो मैन्युअली आप उन्हें नहीं भेज सकते। 5-10 को भेज सकते हो, 20-50 को भेज सकते हो। 500, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 को नहीं भेज सकते। तो उसके लिए आप क्या सेटअप करोगे, तो उसके लिए आप सेटअप करोगे ऑटोमेशन। अभी ऑटोमेशन बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। तो मैं सारी चीजें इसी वीडियो में नहीं बनाऊं, बताऊंगा आपको। आगे की काफी सारी वीडियोस ऑटोमेशन के ऊपर ही हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो अब मुझे उसे ईमेल भेजनी है, ठीक है, जिससे वो ई बुक डाउनलोड कर सके। ठीक है। तो अब मैं करूंगा क्या, मैं उसे एक लिंक भेजूंगा। मैं जो उसे ईमेल भेजूंगा ना, उसमें एक लिंक भेजूंगा, जिस लिंक को क्लिक करके वो क्या कर सकता है, बुक डाउनलोड कर सकता है। ठीक है। उस लिंक को क्लिक करके वो क्या कर सकता है, बुक डाउनलोड कर सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी ई बुक बना लोगे। उसके बाद आप सिंपल एक काम करोगे, आप गूगल ड्राइव में जाओगे, आपकी जो भी गूगल ड्राइव है, और यहां पे मैं गूगल ड्राइव में हूं, यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, उसे क्लिक करोगे और एक ऑप्शन आएगा फाइल अपलोड। ठीक है। आप सिंपल फाइल अपलोड करोगे। ये मेरी वो सिंपल सैंपल पीडीएफ है, तो ये मेरी फाइल अपलोड हो रही है। ठीक है। जो पीडीएफ मैं उसे ईमेल भेजूंगा, वो पीडीएफ सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूं। आप चाहो तो इसे किसी और ड्राइव पे अपलोड कर सकते हो, किस कहीं और अपलोड कर सकते हो, बट मैं अपलोड कर रहा हूं गूगल ड्राइव पे। ठीक है। अब यहाँ पे मेरी पीडीएफ अपलोड हो गई। ठीक है। अब मैं सिंपल कहाँ आऊंगा, मैं आऊंगा अपने एक्टिव कैंपेन के अंदर। यहाँ पे मेन मैं एक्टिव कैंपेन में आ जाता हूं, और अब मैं आऊंगा यहाँ पे ऑटोमेशन। ठीक है जी। कहाँ आऊंगा, ऑटोमेशन। तो मैं आया सिंपल ऑटोमेशन। ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से देखना है आप। मैं सिंपल आया हूं ऑटोमेशन पे। ठीक है जी। और यहाँ पे देखो ऑटोमेशन है, क्रिएट एन ऑटोमेशन। तो सिंपल मैंने किया क्रिएट एन ऑटोमेशन, और यहाँ पे देखो बड़े सारे ऑप्शंस है ऑटोमेशन के अंदर। आप देखोगे ना तो बड़े सारे ऑप्शन है, बट आपको इससे परेशान नहीं होना। ठीक है। सबसे ऊपर जो ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहां से कर देना है कॉन्टिन्यू। ठीक है। सिंपल है बिल्कुल।
हो रहा है आगे, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करते हैं, ये लोड हो रहा है, आप ऊपर देख सकते हो। ओके। ओके जी। वेट करते हैं, एक बार ये लोड हो जाए तो फिर हम अपना ऑटोमेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। राइट। ऑटोमेशन अब बनाने से होगा क्या, जैसे ही कोई ये फॉर्म फिल करेगा उसे अपने आप ई बुक का लिंक मेल चला जाएगा और वहां से वो उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब देखो, ध्यान से देखना। इसे बंद करते हैं। देखो सबसे पहले एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, एड अ स्टार्ट ट्रिगर। ठीक है, एड अ स्टार्ट ट्रिगर, इसका मतलब है ये ऑटोमेशन स्टार्ट कब हो। ठीक है, ये ऑटोमेशन कब स्टार्ट हो। अब ध्यान से देखो, हमारा ऑटोमेशन कब स्टार्ट होगा, हम किस चीज की ई बुक दे रहे हैं, हम ई बुक दे रहे थे एमबीबीएस की, है ना, एमबीबीएस की ई बुक दे रहे थे और इसके लिए हमने एक फॉर्म बनाया था। ठीक है, और वो जो भी फॉर्म भरता वो एक लिस्ट में ऐड होता, वो कौन सी लिस्ट थी, वो लिस्ट थी एमबीबीएस स्टूडेंट्स की। बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो हम यहां आएंगे और हम करेंगे क्लिक एड अ स्टार्ट ट्रिगर, और यहाँ पे देखो बड़े सारे ऑप्शन है, आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो एक यहाँ पे ऑप्शन है सब्सक्राइब टू अ लिस्ट। राइट, कि मतलब कोई भी जब मेरी लिस्ट को सब्सक्राइब करे तो सिंपल इसे क्लिक कर दिया सब्सक्राइब टू अ लिस्ट, और इसे मैंने कर दिया कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है कौन सी लिस्ट। ठीक है, एनी लिस्ट नहीं करना, एनी लिस्ट कर दोगे तो कोई भी फॉर्म भरे, कोई भी बंदा कोई भी फॉर्म भरे उसे मेल चली जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लिस्ट सेलेक्ट करना है, और हमारी कौन सी लिस्ट है, हमारी लिस्ट है एमबीबीएस स्टूडेंट्स की। ठीक है, ध्यान से देखना, एमबीबीएस स्टूडेंट्स की, तो ये मैंने ले लिया एमबीबीएस स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऑप्शन है रन्स वंस या रन्स मल्टीपल टाइम्स। अब देखो होगा क्या, मान लो किसी बच्चे ने या किसी भी स्टूडेंट ने आज ये फॉर्म भरा और आज उसे मेल चली जाए। ठीक है, सपोज करो उसने कल भी फॉर्म भरा और कल भी उसे सेम मेल जाए, परसों फॉर्म भरे परसों भी सेम मेल जाए, मतलब अगर एक ही बंदे को सेम मेल बार बार भेजनी है तो आप इसे करोगे मल्टीपल टाइम्स, अगर एक ही बार भेजनी है तो आप करोगे वंस। मतलब अगर मैं आज इस ई बुक के लिए मेल भेजता हूं तो आज मुझे मेल चली जाएगी, अगर मैं पहली बार भर रहा हूं, अगर मैं कल दोबारा इस फॉर्म को भरूं तो कल मुझे मेल नहीं जाएगी। ठीक है, ये है क्योंकि रन वंस। ठीक है, और ये करना है मुझे एड स्टार्ट। ठीक है, लिस्ट सेलेक्ट करना है, रन्स में आप वंस लोगे और इसे कर दोगे एड स्टार्ट। बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब कह रहा है इसे क्लिक करो, दोबारा क्लोज करो। अब स्टार्ट कब होगी ऑटोमेशन, जैसे ही कोई एमबीबीएस स्टूडेंट्स की लिस्ट को सब्सक्राइब करे। ठीक है, फिर प्लस का बटन दबाओ। अब आपको क्या करना है, अब हम चाहते हैं उसको ईमेल भेजना। अभी बड़े सारे कंडीशन है, आगे के लेसन में समझोगे। ठीक है, अभी हम उसे क्या चाहते हैं, ईमेल भेजना, तो सेंड एन ईमेल। ईमेल कोई क्रिएट नहीं किया हुआ तो हम क्या करेंगे, यू कैन क्रिएट एन ईमेल हियर, तो क्रिएट सिंपल क्लिक किया, क्रिएट एन ईमेल। अब यहाँ पे ईमेल का नाम लिख दोगे, ये नाम बस आपको दिखेगा, किसी को दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूं ई बुक डाउनलोड। ये आपको दिखेगा, ये आपके यूजर्स को नहीं दिखेगा, ये आपके रेफरेंस के लिए है। तो मैं इसको सिंपल लिख देता हूं एमबीबीएस ई बुक डाउनलोड, और इसको कर देते हैं क्रिएट। अब यहाँ पे आपको देखो बड़े सारे ऑप्शंस आ गए जहां से आप क्रिएट कर सकते हो अपनी ईमेल्स। ठीक है, कि ये कुछ टेम्पलेट भी दिए हुए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। देखो ये टेम्पलेट दिए हुए हैं, टू पे जाओगे तो और आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। राइट, तो ये बड़े सारे टेम्पलेट्स हैं जो कि आप मेल भेजने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप मेल्स के अंदर, तो यहाँ पे हम एक